नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेक राणा स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो आप जगह सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में आप हमें टेलीग्राम ट्विटर इंस्टा फॉलो कर सकते हैं। सभी लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है यामिनी इन्वेस्टमेंट करके स्टॉक है, बीएससी का पेनी स्टॉक है। और बहुत पहले अगर आप चैनल पुराने हो तो यहाँ कहीं आपको सजेस्ट किया था बिलो आई थिंक 27-28 पैसे के आसपास। और लकीली ये स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा खासा पैटर्न बना रहा था। और एक हमारे मित्र है, राइट, नाम उनका यहाँ पर भी नहीं लूंगा, बहुत जल्द आपसे उनकी भेंट हम कराएंगे। तो ये जो स्टॉक है उनको भी लगता है ये स्टॉक एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देके जा सकता है। तो आप बोल सकते हैं इन शॉर्ट की एक हमारी ट्रेडर कम्युनिटी है, या आप बोल सकते हो हम कुछ लोग हैं जो इन्वेस्टमेंट आपस में सलाह करके कुछ करते हैं। तो उनको भी लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है। और मेरा तो मानना शुरू से ही था कि स्टॉक एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। ऑलरेडी मुझे बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, लेकिन मैंने फिर भी उनके कहने पर और खुद की रिसर्च के कहने पर यहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी 80-90 पैसे के आसपास। ठीक है, तो अगर आपके पास स्टॉक है, आपको भी लगता है स्टॉक ऊपर जा सकता है, तो यू कैन मेक, ठीक है, मेक सम मनी। देखो ध्यान सुनना एक बात, आप किसी के कहने भी इन्वेस्टमेंट करो या ना करो, ठीक है, आपको हमेशा एक रूल को फॉलो करना है। ठीक है, एक रूल कांस्टेंट वे में आपको फॉलो करना है। ठीक है, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं, आप किसी की भी कॉपी कर लो, ठीक है, वे ऑफ ट्रेडिंग या कुछ भी वे ऑफ इन्वेस्टमेंट, आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर आप तरीके से रूल को फॉलो करते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में और लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट रूल होते हैं। ठीक है, जो डिसिप्लिन से फॉलो करता है वो रिवॉर्ड पाता है, जो नहीं फॉलो करता वो रिवॉर्ड नहीं, वो अंत में लॉस ही करके जाता है रिवॉर्ड पाने के बावजूद भी, अगर डिसिप्लिन नहीं है। ठीक है, तो ये स्टॉक मेरे हिसाब से अच्छा बना के दे सकता है। पहले ही बताया था, अभी बोल रहा हूँ, नो डाउट यू कैन बाय। अगर स्टॉक आपको 70-80 पैसे मिलता है, वहां भी आप बैट लगा सकते हो। लेकिन आपको दिमाग के छोटे से हिस्से में, छोटे कोने में, कोने का जो हिस्सा होता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड, आपको अपने आप को प्रिपेयर करवाना है कि भाई ये जो स्टॉक है पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी, ये जीरो भी हो सकते हैं, ये पैसा शून्य भी हो सकता है पैसा। ये आपको ऑलरेडी बोलना है दिमाग में। ठीक है, ये मैं यहाँ पर कोई नेगेटिव फैक्टर इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर पॉजिटिव व्यू बता रहा हूँ पेनी स्टॉक का। ठीक है, साथ में आपको नेगेटिव व्यू बता रहा हूँ। लेकिन अगर रूल्स को फॉलो करोगे, रूल्स में बने रहोगे, तो बहुत बड़ा रिटर्न भी दे सकता है। जैसे ट्रेडिंग का एक, आपको पता है, नेगेटिव सेंटीमेंट होते हैं, मतलब भैया लॉस होता है लोगों को। अब इसको तो कोई इनकार नहीं कर सकता ना, नहीं लॉस होता है भाई। ठीक है, लेकिन जब आप रूल्स को फॉलो करते हो, अपने आप को इम्प्रूव करते हो, देन एक डिसिप्लिन में आते हो, ठीक है, उसके बाद आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट होता है। ऐसी तो होता है। ठीक है, और अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे तो आप फिर अंत में लॉस ही करने वाले हो दोबारा से। अगर चीजें आप रिपीटेशन मोड में कर रहे हो, मतलब गलतियां रिपीटेशन मोड में कर रहे हो। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बातों को समझो, पहले से अपने आप को समझा लेना कि पेनी स्टॉक जीरो भी हो सकते हैं, इसलिए वो रूल्स को फॉलो करो जो पेनी स्टॉक का रूल्स मैंने आपको बताया। पेनी स्टॉक बिलो 1 रुपी आपको जब भी दिखे, इन्वेस्ट लाइक अ प्रो। ठीक है, प्रोफेशनल वे में इन्वेस्ट करो। अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए है, मैं अगर एक 100 करोड़ के आदमी से अगर आपको मिलाता हूँ, आज तक मैं तो नहीं, खुद नहीं मिला हूँ, लेकिन मान के चलो आप 100 करोड़ के व्यक्ति हूँ। ठीक है, मैं 100 करोड़ का आदमी हूँ, मान के चलो क्या हूं मैं। ठीक है, तो मैं 100 करोड़ का आदमी हूं, तो मैं कैसे अपने बिजनेस, मतलब बिजनेस है मिल ले, ठीक है, या फिर मेरा जो मनी है, पूंजी है, वो मैंने बहुत अच्छे तरीके से कमाई है, ना किसी का बुरा चाह, ना कुछ गलत किया, अपनी मेहनत करके, अपना स्मार्ट प्ले करके कमाया है 100 करोड़ रुपए। अब मैं कोई बिजनेस खोल रहा हूँ, ठीक है, तो मैं किस तरीके से उस बिजनेस को रिटर्न एक्सेप्ट करूंगा, और मैं किस तरीके से अपने पैसे को ये सोच के इन्वेस्ट करूंगा कि मेरा लॉस नॉमिनल हो या मिनिमम हो। ठीक है, ये दिमाग में हमेशा एक बिजनेसमैन के रहता है। ठीक है, अगर वो 100 करोड़ की पूंजी लेके आ रहा मार्केट में, वो ये सोचता है, अगर वो मार्केट छोड़ो, बहुत सारी मार्केट है। ठीक है, अगर आप वेजिटेबल मार्केट में भी जाते हो तो बंदा यही सोचता है मेरा लॉस कितने का है। सबसे पहले लोग अपना लॉस को मिनिमाइज करते हैं, कम से कम करने की सोचते हैं, उसके बाद सोचते हैं प्रॉफिट कितना होगा। लॉस कम करने का सबसे साधारण और नॉर्मल तरीका है, अपने जो भी आप जिस चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसको पहले क्वांटिटी कम कर लो। क्वांटिटी कम कर दोगे, आई नो प्रॉफिट भी कम होने वाला, आई नो, लेकिन आपको शुरू के 6-1 साल तक तो, अगर आप किसी भी फील्ड के मास्टर हो, अगर आप डॉक्टर हो, तो आपको डॉक्टरी करने में भी टाइम लगा। अब मैं बोलूं भैया आप वकील बन जाओ कल, आप नहीं कर पाओगे वकील भाई। ठीक है, आप बोलोगे मैं छोटे स्टार्ट करता हूं, पहले छोटा मोटा
देखता हूँ भैया 10-5 हजार का कोर्स करके कि वकील का मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, उसके बाद मैं 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, तो सबसे स्मार्ट प्ले क्या है, छोटा इन्वेस्ट करके खोने के रेडी हो, मतलब छोटा खो जाए तो दर्द नहीं है, क्योंकि छोटे से सीखोगे। अगर साथ में बड़ा आपने 5-10 लाख की फीस भर दी कॉलेज की और आप गए नहीं कभी वहां पर, तो भैया नुकसान है ना। इससे बढ़िया छोटे से ही सीख लेते हैं। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, पेनी स्टॉक में गलती करोगे छोटे से करो, और मार्केट में गलती करें छोटे से करो। 100 करोड़ का बंदा हो, 1000 करोड़ का बंदा हो, सबको सबकी फटती है। सिंपल सा वर्ड है। सबकी मतलब डर सबको लगता है। ठीक है। तो वो अपनी कैपिटल कैसे बचाता है, बहुत तरीके हैं, बहुत रास्ते हैं। तो बंदे हेज करते हैं, हेज का मतलब वही मनी मैनेजमेंट ही है। ठीक है। मनी मैनेजमेंट ही है हेज का मतलब, इन शॉर्ट। तो आप भी मनी मैनेजमेंट की इसके ऊपर काम करना स्टार्ट करो। ठीक है। फिर आपको खुद समझ आएगा कि मैं क्या आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है। आई डोंट नो आपको समझ आया नहीं आया, बट फॉर मी ईमानी बोल रहा हूँ, एंड यामनी इन्वेस्टमेंट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट फॉर अस, मुझे लगता है भाई पर्सनली। ठीक है। लेकिन एक बार खुद की स्टडी ऐड करना, आई एम नॉट रिकमेंडिंग सजेस्टिंग कि स्टॉक को आप बाय करो। अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले लेना। अगर कोई नहीं है तो रूल्स के ऊपर आप फॉलो कर सकते हो, रूल को फॉलो कर सकते हो, रूल को आप अपना मित्र बना सकते हो। बाकी मिलते हैं अगली क्लास।